एरिया बाउंडेड रीजन। डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज ही होता है, मतलब कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय रीजन, है नहीं। डिफिनिट इंटीग्रेशन मीन्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया बाउंडेड, एरिया को रिप्रेजेंट करता है क्या, बाउंडेड रीजन। जस्ट लाइक हम लोग लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू, यदि एफ एक्स हो गया है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो क्या, और एक्स इज इक्वल टू ये ले लेते हैं और एक्स इज इक्वल टू बी। तो इस फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हैं। का इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, सपोज कर लिया इसका ग्राफ आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया होगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू ए का ग्राफ, एफ वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यह x इज इक्वल टू ये हो गया नहीं, या और यहाँ से यहाँ यह क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी, यह पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया। जब यहाँ x इज इक्वल टू ए है, इसको ए एम और इसको हम क्या लेते हैं बी, है ना। तो यह जब x इज इक्वल टू ए है तो यह क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ ये हो जाएगा, यह y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट है, तो y बराबर क्या है एफ एक्स है। तो x के जगह ए डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ है, तो यह आपका क्या हो गया एफ ए हो गया। और यह जब x कोऑर्डिनेट b है तो इसका y कोऑर्डिनेट b का क्या हो जाएगा बताइए, b हो जाएगा। जी सर। तो लिख सकते हैं a का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट f है, और इसका x कोऑर्डिनेट b और y कोऑर्डिनेट b, नहीं ना हुआ। तो अब यहाँ से ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, x इज इक्वल टू ए का ग्राफ हो गया, x इज इक्वल टू बी का ग्राफ, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है जी सर, और ये x एक्सिस का। तो इस सभी से जो बाउंडेड रीजन हो गया वो कौन हो गया, ये सब ना हो गया ना। इसका एरिया जो है रिप्रेजेंट करेगा कौन सा, एरिया ऑफ ए एम एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ एफ ऑफ वाई डी एक्स, इस कर्व का जो इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसका विषय हम वाई का वैल्यू निकालेंगे और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ए से बी। तो ये एरिया ऑफ क्या हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन कौन सा बताइए, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी, और क्या हो गया एफ एक्स डी एक्स। यस सर, यस सर। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का उदाहरण हमने बता दिया था लिमिट के रूप में, यस सर। इसको पार्टीशन करके भी बता दिया था, यस सर। क्या जी सर, डिफिनिट इंटीग्रेशन है लिमिट ऑफ सम। तो यही कंसेप्ट आपको रखना है। किसी भी फंक्शन का यदि हमें है ना, किसी भी बाउंडेड रीजन का यदि हमें एरिया निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। एक्स का वैल्यू, वाई का एक्स का वैल्यू, और फिर क्या हो गया एक्स का दूसरा वैल्यू, मतलब इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है ना, इस कर्व के से बाउंडेड है नीचे वाले का एरिया है, तो इस कर्व से हम क्या निकालेंगे, इस कर्व के इक्वेशन से वाई का वैल्यू निकालेंगे, और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ए टू बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका एरिया समझे जी सर। तो यही आपका एरिया बाउंडेड रीजन रिप्रेजेंट करता है। अब ये हो गया एरिया एबव क्या हो गया,
एक्स एक्सिस हो गया यस नहीं यस एरिया अब क्या हो गया बताइए एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया। यही एरिया यदि बिलो एक्स एक्सिस हो जी सर हाँ तब हम क्या करेंगे? अब यहाँ यदि हम लोग एरिया ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस नीचे वाई डैश हो गया क्या? जी सर अब इसमें हम y इज इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व हमने ले लिया इसका ग्राफ नीचे आ गया y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ क्या हो गया x इज इक्वल टू ए हो गया यह x इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए b का हो गया ठीक है। तो अब इससे जो बाउंडेड रीजन हो गया जी सर इसका एरिया हो जाएगा। इसका एरिया यदि हमें निकालना हो ए बी एम एन तो एरिया आप क्या लिखेंगे बताइए ए बी एम ए बी एन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इंटीग्रेशन ऑफ इससे भी हम y का ही वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा y dx हो गया और x का वैल्यू कहाँ से a से b तक हो गया। फर्क यही पड़ेगा कि नीचे है तो इसलिए हम यहाँ निगेटिव कर रहे हैं नहीं क्योंकि यह वैल्यू आपका क्या आएगा निगेटिव आएगा लेकिन निगेटिव एरिया निगेटिव नहीं होता है इसलिए उससे पहले हम क्या लगा निगेटिव साइन लगा आते हैं। समझे जी सर अब इसमें हम लोग यही यदि हो आपका ये तो किससे हुआ एक्स एक्सिस के बिलो हो एक्स एक्सिस के क्या हो गया ऊपर हो गया और ये यदि वाई एक्सिस से यदि रिलेटेड हो एरिया मान लेते हैं ये फंक्शन हो गया ठीक है एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एफ वाई हाँ और यहाँ पे हम लेते हैं ये इसका एरिया लेते हैं यह ए हो गया बी हो गया एम और क्या हो गया बताइए एन। अब इससे बाउंडेड रीजन का यदि हमें एरिया निकालना हो और ये लाइन हो गया क्या वाई इज इक्वल टू ए का और वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बी का। तो इसका एरिया यदि निकालना हो तब यह हो जाएगा एरिया ऑफ इसमें ए बी एन एम है ना इसमें इज इक्वल टू इसका एरिया के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या है उसमें वाई डी एक्स था ना तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स डी वाई और लिमिट वाई का ए से बी ठीक है। और यही इसी को आप लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू ये टू भी लिख सकते हैं एक्स क्या है बताइए एफ वाई है डी वाई है ना यह हो गया। तो यह हो गया एरिया एबव या फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया एरिया एबव एक्स एक्सिस नहीं एरिया एबव एक्स एक्सिस क्या और यह क्या हो गया एरिया बिलो एक्स एक्सिस नहीं एरिया बिलो एक्स एक्सिस क्या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए टू बी और वाई डी एक्स है ना तो एफ एक्स डी एक्स और यह थर्ड में क्या हो गया बताइए एरिया है ना एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्सिस नहीं एरिया ऑफ राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस नहीं राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस राइट साइड है ना ऑफ वाई एक्सिस के राइट साइड नहीं वाई एक्सिस हो गया नहीं अब इसी में यदि रहेगा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड का एरिया रहेगा जी सर। फोर्थ में आप देखेंगे लेफ्ट साइड एरिया ऑफ लेफ्ट साइड नहीं
लेफ्ट साइड ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में यदि हो, मतलब यहाँ यह हो गया आपका, यह ग्राफ हो गया एक्स इज इक्वल टू किसका है, एफ वाई का, और यहाँ यह वाई इज इक्वल टू ए हो गया, यह क्या हो गया वाई इज इक्वल टू बी हो गया, इससे बाउंडेड रीजन यह हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग पी क्यू आर एस लिख लेते हैं, नहीं तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी, यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा ए टू बी, और इसमें भी क्या हो जाएगा एक्स डी वाई, है ना, या इसी को क्या लिख सकते हैं एफ वाई डी वाई हो जाएगा, और ए टू बी फर्क यही पड़ जाएगा इसमें और इसमें कि ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। बस ये हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे क्या फिफ्थ में देखेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यदि हमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यदि टू कर्व्स के बीच का एरिया निकालना तब क्या करें, जैसे यहाँ पे हम लेट y1 इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं और y2 इज इक्वल टू फाइव एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू क्या ले लिया b ले लिया, तो यहाँ पे ओरिजिन x और यह क्या हो गया x y हो गया क्या। चलिए तो यहाँ हम दो कर्व ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया यह y1 इज इक्वल टू क्या हो गया एफ एक्स, और यह क्या ले लिया y2 इज इक्वल टू क्या हो गया फाइव एक्स हो गया, है ना, और x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे a का यह लाइन हो गया, और x इज इक्वल टू यह क्या हो गया बताइए b का लाइन हो गया, इसको हम ले लेते हैं a b c d। तो देखिए इस कर्व और इस लाइन और इस लाइन सबसे बाउंडेड रीजन कौन हो गया, ये बीच वाला सब हो गया, है ना, यही ना। तो यहाँ पे आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ कौन सा बताइए ए बी सी डी चाहे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या करें इसका इंटीग्रेशन में से मतलब ये बड़े वाले का इंटीग्रेशन इसमें से y का वैल्यू ले लेंगे, है ना, तो y1 अब माइनस कर देंगे इसमें से, मतलब इसके नीचे वाला इसमें से y1 को ले y का वैल्यू निकाल के a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो इससे नीचे वाला एरिया जी सर, और इससे y का वैल्यू निकाल करके और है ना a टू b यदि आप इंटीग्रेट कर देंगे तो इसके नीचे वाला एरिया आई पूरे में से नीचे वाला को माइनस कर देंगे, तो ये आपका बीच वाला निकलते हैं, हम क्या लिख देंगे y1 माइनस y2 dx, और क्या हो जाएगा a टू b, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा फाइव एक्स, है ना, हो गया, समझे। तो बस इसी तरह से आपका एरिया बनेगा, यही आपका क्या हो गया एरिया बाउंड्री रीजन का कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। सर इसमें जो ग्राफ बनाना होता है वो सर जो फंक्शन में जितना ग्राफ बताया जाता है सर वो उतना ही आता है। हाँ 11th में पढ़े हैं वही ग्राफ सब में मिल जाता है जनरली, जैसे फाइंड एरिया बाउंडेड by the curves y बाउंडेड by लेते हैं y इज इक्वल टू x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 ले लिया और x इज इक्वल टू क्या ले लिया 3। सॉल्यूशन में आप क्या चलेंगे द गिवन इक्वेशन भी क्या है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3।
सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? वो ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसा ग्राफ होगा इसका बताइए? स्ट्रेट लाइन। कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करता हुआ यह लाइन हो गया क्या? जिसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का हो गया नहीं जी सर। और x इक्वल टू 2 का यह हो गया क्या? जी सर। x इक्वल टू 3 क्या यह हो गया नहीं? यस सर। तो इससे बाउंड्री रीजन कौन हो गया? यही ना हो गया? यस सर। है यस सर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन हाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x dx y dx हो जाएगा नहीं? जी सर। और 2 to क्या हो जाएगा बताइए? 3 ये 2 to 3 और y का वैल्यू x है तो यहाँ x dx हो गया। यस सर। इसको इंटीग्रेट कर x दीजिए स्क्वायर बाई 2 और 0 2 to 3 तो 2 to जा 4 तो 9/2 माइनस 4/2 यही ना हुआ? यस सर। तो 5/2 इतना स्क्वायर यूनिट्स हो गया क्या? जी सर। तो यह क्या हो जाएगा? 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए? जी सर। तो ऐसे ही बनेगा। अब एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x प्लस y प्लस 1 चाहे is equal to 0 and x is equal to 2 और x is equal to 5 ले लेते हैं क्या? यस। इसके सॉल्यूशन में क्या चलेंगे? द गिवन इक्वेशंस भी क्या है? y x प्लस y प्लस 1 y का वैल्यू निकाल लेंगे जी क्या? सर। माइनस x प्लस 1 तो माइनस कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सर माइनस x माइनस 1 फिर x इज इक्वल टू क्या है? 2 है यस सर। और x इज इक्वल टू क्या है? इस बात और यहाँ लिख लीजिएगा। y इज इक्वल टू आप 0 लिखिएगा। y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? और x एक्सिस यही ना हुआ? हाँ यस सर। इससे ऊपर इसमें भी आप क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 चाहे एबव x एक्सिस। ठीक है। यस सर। तो चलिए यहाँ पे आप लोग आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए? सर ये 1 कहाँ से पास करेंगे? हाँ सर पास तो ओरिजिन से ही होगा। ओरिजिन से पास करें आप? y ओरिजिन से नहीं जाएगा। ओरिजिन से पास करें? नहीं सर -1 से स्ट्रेट लाइन जाएगा। -1 से स्ट्रेट लाइन जाएगा 0 जी सर। -1 से स्ट्रेट लाइन -1 से क्या माइनस? सर मतलब माइनस यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा। कहाँ से? सर -1 मतलब कहाँ से? यहाँ से? हाँ सर। किधर? हाँ सर सर एक सेकंड। सर नीचे की तरफ जाएगा। x इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? -1 और y इंटरसेप्ट भी -1। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसे पास करेगा। यह हो गया। यह किसका ग्राफ हो गया? -x-1। क्यों? क्योंकि इसको इधर भेज देंगे ना। यस सर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो x y -1 प्लस y -1 इज इक्वल टू 1। तो यह किस फॉर्म पे आ गया? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यह क्या हो गया? x इंटरसेप्ट भी -1 और y इंटरसेप्ट भी -1 नहीं? यस सर।
तो यह -1 और यह भी क्या हो गया, -1 नेगेटिव हो गया। नहीं जी सर। ऐसे भी इसका स्लोप क्या हो गया, -1 हो गया। यस नहीं सर। और जी वाई सर। इंटरसेप्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। -1 नहीं जी सर। तो एक्स इंटरसेप्ट जब स्लोप निगेटिव हो गया मतलब यह किस क्वाड्रेंट से पास करेगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो यह है ना 135 डिग्री हो जाएगा क्या। जी सर। तो यह ग्राफ हो गया। फिर अब x = 2, तो x = 2 का ग्राफ कौन हो गया, यह हो जाएगा। और x = क्या हो गया, 5। जी सर। यह हो गया 2 का और यह क्या हो गया, 5 का ग्राफ। नहीं यस सर। और कौन सा बताइए, y = 0 मतलब यह x एक्सिस हो गया क्या। जी सर। तब इससे बाउंड्री रीजन कौन हो गया, यही ना ये हो हो गया। यस सर। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, रिक्वायर्ड सर इंटीग्रेशन ऑफ एरिया = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 y dx हो जाएगा। जी सर। और क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 2 से to 3, 2 to 5 क्या। अच्छा और पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव क्यों, सर क्योंकि नीचे की तरफ है, एक्स एक्सिस के नीचे नीचे। तो अब इसको लिख सकते हैं वो माइनस बाहर आ जाएगा तो वो भी पॉजिटिव। माइनस क्या, ये माइनस कॉमन 2 to 5 और y का वैल्यू क्या है बताइए, -x -1 dx माइनस बाहर आ गया तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 to 5 x + 1 dx हो गया। यस सर। अब इंटीग्रेट कर तो दीजिए, x² और प्लस x हो गया और फ्रॉम लिमिट क्या 5 हो to जाएगा, 2 to 5 हो गया, 25/2 25/2 और प्लस 5। अब माइनस क्या हो जाएगा, 4/2 तो 2 2 प्लस दो। 2 हो गया = क्या हो जाएगा बताइए, 25 और 10 35 35/2 और माइनस क्या हो गया 4, 2 एलसीएम हो गया तो 8 35 में 27, इतना स्क्वायर फीट हो गया, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट क्या, समझे। जी सर। तो इस तरह से, लेकिन आपको ग्राफ का कंसेप्ट की ज़रूरत होगी। हाँ जी सर। इसमें एरिया बाउंड्री रीजन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ अपने 11 में पढ़ा है, उस ग्राफ सबका कंसेप्ट रखिएगा। ऐसे हम थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं, है ना, जी सर। कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ्स का कंसेप्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन पहले लेते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है बताइए, x + b y + c यही होता है जी सर। जनरल इक्वेशन। इस फॉर्म में जो भी हो वो कौन चीज़ का इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। अब इसमें हम फर्स्ट में देखते हैं, यदि y = mx + c के फॉर्म में, तो यह कौन सा फॉर्म कहलाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक जगह पहले m स्लोप हो गया और y इंटरसेप्ट कर करेगा, यही ना हो गया, यस सर। ये y इंटरसेप्ट c हो गया यस सर। क्या। यस सर। अब यही यदि आपका हो y = c सिर्फ mx हो, तो ओरिजिन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन ओरिजिन से। क्यों, चूँकि इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 जीरो हो गया, तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। जी सर। y = क्या हो गया, mx। नहीं यस सर। हाँ बात यह है कि यह m यदि पॉजिटिव होगा तो तब हो गया, है ना। यस सर। लेकिन नेगेटिव m तो निगेटिव उल्टा हो होगा, जाएगा, निगेटिव इस होगा तरफ तो से पास। ऐसे पास करेगा, है ना। ये ऐसे जी यदि जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, m m less than less 0 than 0। नहीं जी सर। यदि सीधे y = x हो तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से सीधा पास जाएगा। बीचों बीच पास करेगा। Yes, sir. यह y = क्या हो गया, x का। y = यदि 2x हो तो कहाँ से पास करेगा, वो भी वो सीधा ही जाएगा। ओरिजिन से ही पास करेगा। जी सर। किधर से पास करेगा, ओरिजिन से सर सीधा। भाई यही ग्राफ हो जाएगा। नहीं ग्राफ तो सर थोड़ा ऊपर मतलब थोड़ा ऊपर, स्लोप इसका क्या था 1 था, इसका क्या हो गया 2, स्लोप थोड़ा बढ़ गया तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। नहीं यस सर। थोड़ा ऊपर, लेकिन ओरिजिन से ही पास करेगा क्या। जी सर। y = 3x रहेगा तो और ऊपर, y = 5x तो और ऊपर, y = यदि ½ x रहेगा तो सर नीचे से जाएगा, तो ये बीच से थोड़ा नीचे आ जाएगा, या है ना। ये ग्राफ क्या हो गया, y = ½ x। नहीं जी सर। ये y = mx इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म का हमने बता दिया। अब देखा जाए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या। अब अगला आप देखेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना। यस सर।
तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में यदि ग्राफ हो तो या इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, ए, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, तो ये बी हो गया। नहीं तो यह किस तरह का ग्राफ होगा, यहाँ ऐसे आ गया क्या, यह ए हो गया और यह क्या हो गया, बी हो गया। नहीं यही यदि आपका हो, है ना, ए और बी दोनों क्या हो गया, बताइए पॉजिटिव हो गया, तब हो गया क्या। लेकिन इसी में ए यदि निगेटिव हो और बी यदि पॉजिटिव, है ना, इसी में ए यदि निगेटिव और बी क्या हो, बताइए पॉजिटिव, तब ए निगेटिव किधर आ जाएगा, बताइए ये हाँ ए जो आ जाएगा वो मतलब ऐसे पास करेगा। तो ए ग्राफ आपका हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा क्या, जी सर, ये बी हो गया और ये माइनस ए मतलब हो ये गया, है ना। यस और यही यदि आपका ए निगेटिव और बी भी निगेटिव हो तब कहाँ से पास करेगा, सर ऐसे जाएगा, यहाँ से पास करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट से। यह ए हो गया और यह बी हो गया। यही यदि हो ये पॉजिटिव और बी निगेटिव, है ना, तब कहाँ से पास करेगा, सर यहाँ से यह हो जाएगा क्या, यह आपका ए हो गया, यह बी हो, नहीं तो ये किसका ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का कंसेप्ट होगा। आप देखिए इसी में यदि स्ट्रेट लाइन के बाद आप देखेंगे पैराबोला, पैराबोला का क्या होगा, जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है ना। यह कौन चीज़ का हो गया, पैराबोला का। अब देखा जाए इसी में यदि आपको रहेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, ठीक है। तो यह कैसा, कौन सा पैराबोला होगा, बताइए। इसका वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पे, और राइट हैंडेड पैराबोला नहीं जी सर। और यही यदि रहेगा आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, है ना, निगेटिव रहेगा तो सर नेगेटिव क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्टेक्स कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे ही रहेगा। यही यदि रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यह कहाँ होगा, ऊपर अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। यही यदि रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, नीचे डाउनवर्ड पैराबोला दिया, है ना जी सर। चलिए आपका क्या हो गया, पैराबोला का कंसेप्ट हो गया। यही यदि रहेगा आपको y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, है ना। तो इसका वर्टेक्स कहाँ था, 0 0, लेकिन इसका वर्टेक्स क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, नहीं जी सर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है यह भी जी सर। इसलिए कौन सा ग्राफ होगा, बताइए, यह भी राइट हैंड ग्राफ है जी सर। लेकिन वर्टेक्स चेंज हो गया, वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा, बताइए, अल्फा, अच्छा अल्फा हो जाएगा और बीटा, जी नहीं वर्टेक्स अल्फा बीटा। तो मान लीजिए ओरिजिन नहीं हुआ, या अल्फा बीटा ले लेते हैं जी सर। तो बस यहाँ से इस तरह से ग्राफ समझ रहे हैं जी सर। या जी सर, समझे जी सर। ये आपका किसका हो गया, बताइए, पैराबोला के ग्राफ का कंसेप्ट होगा। अब देखिए, अब इसके बाद आप पैराबोला के बाद देखेंगे हम सर इलिप्स देखेंगे, है ना, इलिप्स। सर्कल छूट गया ना, अब आप इलिप्स देख लेंगे, सर्कल लास्ट में देख लेंगे। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x बाई ए का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। जी सर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बताइए, इस तरह का या ठीक है, यस नहीं जी सर। यह आपका क्या हो जाएगा, बताइए, यह ए हो गया और यह आपका क्या हो गया, बी हो जाएगा जी सर। अब पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, 2 आई पूरा क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाता है, नहीं जी सर। अब देखिए इलिप्स के बाद आप हाइपरबोला देखेंगे, है ना, हाइपरबोला, है ना, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला का किस फॉर्म में रहेगा, बताइए, एक्स स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर माइनस रहेगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। जी सर। तो एक ये है ना हाइपरबोला कौन सा हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह से और ऐसा हो, ठीक है। जी। इसके बाद आप सर्कल देखेंगे, इलिप्स में भी होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, फिर वर्टिकल इलिप्स होता है। जी सर। यह भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल, एक ही जानी है ना। बाद में सर्कल, अब देखिए सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया अल्फा बीटा और रेडियस क्या हो गया आर हो गया। जैसे यहाँ सर्कल हमने ले लिया, ठीक है। तो यह अल्फा बीटा हो गया सेंटर और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर। लेकिन यही अल्फा बीटा यदि 0 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। हाँ, तो सेंटर यदि अल्फा बीटा यदि 0 0 हो जाए मतलब सेंटर कहाँ हो जाएगा, ओरिजिन पे। तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा दोनों यदि आपका 0 हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो गया 0 0, तब सर्कल कैसा हो जाएगा, इसका सेंटर क्या हो गया बताइए, ओरिजिन हो जाएगा। और रेडियस तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर नहीं, यह हो गया है ना। और फिर आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका सेंटर इसका क्या हो जाता है बताइए माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या हो जाता है बताइए रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है सी स्क्वायर। बस इतना ही ग्राफ का कंसेप्ट रखिए और आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें एरिया बाउंड्री रीजन में सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। सर यहाँ पे सी स्क्वायर होगा कि सिर्फ सी माइनस सी होता है, समझे। तो ग्राफ का कंसेप्ट चाहिए। अब ये देखिए, अब एग्जांपल इसमें हम फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू मान लेते हैं 4, ठीक है। जी ये अब एक्स एक्सिस, ये अब एक्स एक्सिस है ना, अब एक्स एक्सिस। सर ये y4 ही हो, x4 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या चलेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है बताइए, y इज इक्वल टू 4 गिवन इक्वेशन बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या कौन चीज़ का इक्वेशन है, ये तो सर पैराबोला हो गया है ना। x इज इक्वल टू 2 क्या है और x इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो पैराबोला कौन सा पैराबोला है, इधर राइट हैंडेड पैराबोला। तो पैराबोला हो गया, ड्रॉ हो गया जी सर, है ना। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, या क्या हो गया y और y डैश हो गया। अब क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, y एक्सिस के पैरेलल हो गया, x इज इक्वल टू 2 का है ना, और x इज इक्वल टू 4 का या है ना। जी सर, इन लाइन हो ऐसे ही नीचे तक भी सीधा आएगा, लेकिन हमें क्या करना है x एक्सिस के ऊपर ही लेना है, मतलब इसी का एरिया निकालना है सिर्फ, है ना। जी सर। तो क्या करेंगे बताइए, इंटीग्रेट कर देंगे ये रिक्वायर्ड एरिया आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताइए, फ्रॉम 2 से 4 हो जाएगा नहीं। जी सर। अब इज इक्वल टू यहाँ वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, रूट 4x मतलब 2 रूट एक्स जी सर, डी एक्स हो जाएगा। और क्या हो गया 2 2 4 हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, रूट एक्स का x की पावर 3/2 और 2/3 हो गया, 2 2 4 हो गया इज इक्वल टू 2/3 इधर आ गया तो 4/3। जी सर। एक्स का वैल्यू डाल दीजिए तो 4 के पावर 3/2 2 के पावर 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 और 8 हो जाएगा, 8 माइनस, हाँ 8 माइनस 2 के पावर 3 तो मतलब 2 रूट 2 हो जाएगा क्या जी सर, हो गया। यस सर, इतना ही रखिए, ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे तो यह 8/3 हो जाएगा जी सर।
और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर 4 माइनस √2। जी सर। नहीं यस सर। इतना स्क्वायर यूनिट्स समझ गए। जी सर। अब इसी में यदि यह एभव एक्स एक्सिस नहीं खाता है ना, सीधे यदि रहता, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल अगला लेते हैं, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय यहाँ हम लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं जी सर। एक्स इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू सीधे 5 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा। हाँ तो सॉल्यूशन में सर गिवन इक्वेशन इक्वेशंस भी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तो पैराबोला बनाने में राइट हैंडेड पैराबोला 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। जी सर। कौन सा पैराबोला बनेगा, राइट हैंडेड और ओरिजिन से पास ओरिजिन से पास वर्टेक्स ओरिजिन है ना। जी सर। x इज इक्वल टू 3 का लाइन कौन हो जाएगा, ये यह हो गया नहीं, यस सर। x इज इक्वल टू 3 और यह क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 यही ना हुआ। यस सर। तो इससे इस पैराबोला से बाउंड्री रीजन कौन हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सर पहले ऊपर वाला का एरिया निकालेंगे हाँ और उसमें क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा हाँ यस। तो ऊपर वाला का एरिया कैसे निकलेगा, ये तो पीछे से निकाल तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। जी सर। और लिमिट कहाँ से कहाँ 2 से 5 2 से 3 से 5 3 से 3 से 5 है ना, जी सर। 3 से 5 हो जाएगा और या ट्वाइस, जी सर। तो ट्वाइस ऑफ √2x √2 ds हो गया, यस सर। 2 आ गया यस सर। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन x 3/2 2/3 हो गया और 3 to 5 हो गया, जी सर। 2/3 इधर आ जाएगा तो 4√2/3 हो गया जी सर। और 5 के पावर 3/2 माइनस 3 के पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√2/3 और यह 5√5 5 और माइनस 3√3 3 है ना, यस सर। ये स्क्वायर समझे, जी सर। बस ऐसे ही बनेगा है ना। जी सर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, यहाँ ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम 25 ले लेते हैं, या जी सर। फाइंड द एरिया बाउंडेड, ठीक है। Yes, कौन चीज़ का इक्वेशन, हाँ सर इलिप्स का हो जाएगा इलिप्स है ही नहीं हो। अच्छा ये सर्कल का गिवन इक्वेशन भी पूरा ग्राफ बता दिया अभी भी आपको जो है, इलिप्स बता दें कौन चीज़ है, सर्कल है, सेंटर क्या हो गया, सर 5 सॉरी 0 का रेडियस क्या हो गया 5 क्या, यस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,0 0 और फिर यह भी क्या है रेडियस है ना, जी सर। तो यह इसका भी क्या हो जाएगा 0, पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से मल्टीप्लाई नहीं पूरे का निकल जाएगा। जी सर। रिक्वायर्ड एरिया आप लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, इससे y का वैल्यू लिखिए तो y dx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए, ये तो ओरिजिन है ना, जी सर। तो 0 से 5 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई 4 टाइम्स तक हो गया, 4 इंटू
25 वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? वाई रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है जी सर। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, किस पे टू सर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स 5 माइनस एक्स स्क्वायर, जी सर। और क्या हो जाएगा? माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 5 स्क्वायर बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स और लिमिट क्या होगा? 4 इंटू, अब लिमिट पहले अपर लिमिट डाल देंगे तो 5/2 इंटू 25 माइनस 25 पे 0 प्लस ये क्या हो गया? 25/2 साइन इनवर्स 1 सर, तो ये हो जाएगा 2 हो गया, है ना? यस सर। और फिर क्या हो जाएगा? माइनस 0 डालेंगे तो यह 0 यस सर। और यह भी 0 हो गया, क्या? जी सर। तो यही हो गया 4 इंटू 25 पाई बाई क्या? 4 कट गया 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स, समझ गए? जी सर। तो बस ऐसे ही बनेगा, हैं? जी सर। बनेगा, यस सर। इसको बनाकर चलाइए, जी ठीक है? यस। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, 2 कर्व्स वाला, है ना? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। 2 कर्व हो गया, क्या? जी सर। सॉल्यूशन में चलेंगे, द गिवन इक्वेशंस बी क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, है ना? सेकंड। तो कौन चीज़ का ही ग्राफ है? तो सर पैराबोला होगा। ई कौन पैराबोला है? सर वो राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स हो गया कहाँ? ओरिजिन। और ई कौन पैराबोला है? ये तो सर अपवर्ड पैराबोला, उससे स्क्वायर है सर वाला। या हो गया, है ना? जी सर। नहीं Yes, तो sir. दोनों से बाउंडेड एरिया कौन हो ये गया? होगा। है ना? Yes. तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले उस यहाँ इस पॉइंट का पहले हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, जी सर। और इससे हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जी ठीक है? सर। यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यदि निकलेगा इंटरसेक्शन का, तो मान लिया जाए कि x का वैल्यू मान लीजिए कि 4 आ जाए, है ना? जी सर। तो हम क्या करेंगे? 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, इससे y का वैल्यू लेकर, जी सर। तो इसके नीचे वाला एरिया निकल जाएगा, और इससे y का वैल्यू लेकर 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे वाला एरिया, जी सर। अरे पूरा एरिया में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा, यस सर। ठीक है? जी सर। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा किसको? फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ना है, तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना? तो एक्स स्क्वायर बाई 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x, जी सर। है ना? इम्प्लाई दैट यह क्या हो जाएगा? x4 बाई 16, 16 चौका क्या हो जाएगा? 64x, यहाँ x4 माइनस 64x इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाई दैट x को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 64। तो एक बार x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, और एक बार x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चल चौका 16 चौका 64, 4 आ जाएगा। जी सर। देयरफॉर y भी क्या हो जाएगा बताइए? 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ क्या था देखिए, निकाल लीजिए y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 ना हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर बाई 4 तो 4 हो जाएगा, नहीं? देयरफॉर एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 0 और क्या हो गया? 4 4, है ना? तो इस ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 0, यही ना? तो इससे y का वैल्यू ले लेंगे, है ना? ऊपर वाला से नहीं, जी सर। और नीचे वाला से y का वैल्यू लेंगे, घटा देंगे, नहीं? जी सर। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया नहीं किसके बराबर हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ
इससे लिए थे वाई का वैल्यू ऊपर वाला इससे ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस इससे वाई का वैल्यू 2√x क्या जी सर 2√x और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 4 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लीजिए x बाई 4 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 8 यस सर अब माइनस यह क्या हो जाएगा 2 एक्स के पावर 3/2 यहाँ 2/3 4/3 और लिमिट क्या हो गया 0 to 4 अब लिमिट डाल दीजिए जी सर 4 डालेंगे तो 16/8 2 2 हो गया माइनस 4 तो 2 क्यूब 8 तो 8 हो गया 32/3 32 बटा क्या हो गया 3 जी सर है ना यस सर मिस्टेक हो गया नहीं सर 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 यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 2 क्यूब होगा सर 8 होगा 8 हो जाए हाँ सही है सही है सर मिस्टेक जा एक्स स्क्वायर बाई 4 में हो गया अच्छा हाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या हो एक्स क्यूब बाई 3 तो 12 हो जाएगा नहीं जी सर 4 का 16 चौका क्या हो जाएगा 64 64/12 ये तो सही है जी सर है ना ये सही है तो 0 डालेंगे तब तो 0 ही आ जाएगा 4 से 4 3 12 16 16/3 माइनस 32/3 फिर गड़बड़ा गया आप कहाँ हो गए उल्टा हो गया है क्या ये किसका ग्राफ हो गया सर वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y यह किसका हो गया वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो इससे ना लेना होगा पहले वाई का वैल्यू इसमें से घटाना उल्टा हो गया नहीं यस सर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ये तो ये प्लस माइनस। इसको माइनस कर देते हैं ठीक है यह प्लस और यह क्या हो जाएगा माइनस यह प्लस और यह माइनस हो जाएगा तो यह प्लस और यह क्या हो गया माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा 16/3 क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स बस ऐसे ही करना ठीक है जी सर ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम में आता है यह भी आता है और यह भी आता है ठीक है तो अब इसको बना करके लाइए यही आपका एरिया बाउंडेड बाय रीजन का कंसेप्ट है बनाइएगा जो दिक्कत है ओके जी सर